22वें नंबर की गाथा में कल एक बात आई थी, 9 कर्म से जोड़कर जब बात को लिया था कि ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, ऐसा जो 9 कर्म लक्षी चिंतन है। कौन सा चिंतन? देखो, 9 कर्म लक्षी इसलिए कह रहा हूं कि बहुत गहराई से मैंने इस बारे में विचार किया। आपको भी यही कह रहा हूं कि हम जीवन में 9 कर्मों के अलावा कुछ और विचारते ही नहीं। और 9 कर्म इतने ऐसे शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो 9 कर्म है नहीं, और हमारा अनुभव हमें कहता है कि हम 9 कर्म से बाहर आते हैं। है? होता कि नहीं होता? और 9 कर्म में वैरायटी भी बता दी, सचित्त अचित्त मिश्र, और सचित्त अचित्त मिश्र में तो सारा संसार, सचित्त अचित्त मिश्र में तो सारा संसार। उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं होता है। कौन सा नहीं? उपचरित असद्भुत व्यवहार। और अलाप पद्धति ग्रंथ में उपचरित असद्भुत व्यवहार नय के भी 3 भेद किए। चेतन पदार्थों को अपना कहने वाला उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, अचेतन पदार्थों को अपना कहने वाला उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, और असद्भुत जो कि ना मिश्र पदार्थों को अपना कहने वाला उपचरित असद्भुत व्यवहार। सेम। एक तो पहले नंबर शब्द क्या जुड़ा हुआ है? व्यवहार न। व्यवहार न मतलब क्या? ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है। ऐसा है नहीं लेकिन फिर भी कहा जा रहा है, वो आया व्यवहार नय। और व्यवहार नय में भी सबसे ज्यादा स्थूल व्यवहार कौन सा? उपचरित असद्भुत। मतलब तेरे अंदर भी नहीं है और उपचार से कहा जा रहा है। मतलब फिर से, व्यवहार में मतलब सच्चा नहीं, कथन। फिर उसमें भी, व्यवहार में भी स्थूलता बताने के लिए 2 शब्द बोले। कौन से? कि एक तो असद्भुत यानी तेरे में नहीं, और दूसरा उपचार यानी फॉर्मेलिटी के साथ में कह रहे। कोई आपको शादी में बुलाए, आना आना आना, और ना कार्ड देना, फोन करे, मतलब क्या है? ये तो कहने का तो उपचार। नहीं आना ऐसा थोड़ी कहा जाता है? लेकिन इससे आप पहुंच थोड़ी जाओगे। तो ये वो वाला व्यवहार। जैसे शादी व्यवहार में कोई औपचारिक आमंत्रण दे तो आप डिश लेके, चांदला लेके पहुंच नहीं जाते। आचार्य भी कह रहे, ये मैं तुझे उपचार से बोल रहा हूं, ये तेरे। तो इतना सीरियस क्यों हो जाता है? मेरा पैसा, मेरा परिवार, मारू गांव है। गांव तो कब भी छूट गया, कब का छूट गया सुनती भाई, तो भी अभी भी साकरोदा वाले केला, साकरोदा ही है ना है? ये उत्तर गुजरात वाले तो सब गांव के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। उत्तर गुजरात वाले जो है ना अपने, नानपुर वाले, न ये वाले, न वो वाले, कितने कितने सारे नाम होते हैं। जहां पे भी जाओ पहले नाम लिखा होगा, उसके बाद गांव का नाम लिखा होगा। है? ये पकड़ है कि नहीं? मेरा गांव, ये मिश्र वाला व्यवहार, मेरा परिवार, ये सचित्त वाला व्यवहार, मेरा पैसा, मेरी गाड़ी, मेरा मकान, ये अचित्त वाला व्यवहार। और ये सब औपचारिक था, और तू डिश लेकर पहुंच गया है? फिर कहे कि नहीं, मैं खाने नहीं दूंगा, मैं ये नहीं करने दूंगा, मैं वो नहीं। अरे प्रभु, हो कथन था, तू बहुत ज्यादा ले लिया उस बात। और सबसे स्थूल व्यवहार से तू सबसे ज्यादा परेशान। क्या बोला? सबसे स्थूल व्यवहार से अपन सबसे ज्यादा परेशान। सबसे स्थूल व्यवहार बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? मतलब मैंने बोला ना कि वो आमंत्रण के भेद बताए थे ना, कि कार्ड दे, ना फोन आवे, ना 2 बार फोन आवे, ना पर्सनली मैसेज आवे, तो आपको लगा वजनदारी, और ऐसे चलते फिरते कहते आना आना आना,
तो थोड़ी टपक जाते हैं। ये बात है, ये ऐसा असद है। लेकिन जीव इतना ज्यादा चिंतन में उलझा है, निरंतर धन पैसा परिवार, धन पैसा परिवार, गाम धाम, और जब इनसे फ्री होता है, जैसे रिटायरमेंट वाला जीवन, तो सब बगीचों में देख लो, कोई देश की चिंता में दुखी है, कोई विदेश की चिंता में, कोई चौथे वेरिएंट से दुखी है, एमिक्रोम क्या नाम है बेचारा बेटेगा, किस किस से जीव दुखी नहीं। अच्छा गजब है, कुछ लोग नौकरों में एक्सपर्टाइजेशन करके आते हैं। मैं बगीचों में कभी कभी जो टहलता हूं ना, तो बड़ी लोगों की बातें सुनाई देती है ना, तो पता चलता है कि आज ही व्हाट्सएप का नया मैसेज पढ़ के आए, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ में अपने लोगों के बीच में बता रहे। मतलब ये जो व्हाट्सएप या ज्ञान का उगलना निगलना है, ये भी महान दुखदायक। बराबर समझ में है कि नहीं है? व्हाट्सएप या ज्ञान का निगलना, अब उसमें कोई हेल्थ में आ जाता है, बोले कि साहब अब सर्दी आ गई, अब इसका जूस पियो, अब इसका ये खाओ, अब वो खाओ। फिर कोई इकोनॉमी का लेता, वो तो आजकल वर्ल्ड इकोनॉमी तो फ्लॉप थी जवानी से। कोई अर्थशास्त्री होता है, कोई अनर्थशास्त्री होता है, वो कहते दुनिया खराब से बदी है। मतलब समझ नहीं आती व्यक्ति कहां उलझा। अब हाँ, दुनिया दुनिया दुनिया, बस हर चीज में दुनिया, जमाना खराब, जमाना खराब, दुनिया खराब, लोग खराब, ये खराब वो खराब। और क्या रोज अखबार में एक दो हेडिंग तो आती है जो एक्सट्रीमली खराब होती है। कभी ने बेटे ने बाप को मार दिया, बाप ने बेटे को मार, ऐसी कोई आती है एकदम थर्ड क्लास में। अब वो ले लेकर आएगा, सब जगह शेयर करेगा और कचरा फेंकेगा। मेरे भी ऑफिस में एक बार मेरे मित्र, मैंने भाई तू देख यार, ऐसी खबरें ना मुझे बताया कर, ये सब सनसनी वाली। आज भी 99.99% लोग अच्छे, ऐसे केस नहीं होती। ये तो मीडिया है, कहीं घटित हो रहा हो तो हम मना नहीं करते, लेकिन उसके हिसाब से 99.99 जगह शंका उठाना, ये कहां की बुद्धिमत्ता है? दिमाग खराब करना, इतना ज्यादा अविश्वास का भाव मन में रखना कि भाई भाई का भरोसा ना करे, बेटे बाप, वो सब उसे ऐसे लगे आतंकवादी, पता नहीं कब गला घोंट दे, पता नहीं कब मार दे, और मार दे, क्या खोटा कर्म होगा तो मार दे, उसमें अब क्या रोज रोज चिंता कर। ये अनर्थ शास्त्री जिनकी नेगेटिविटी में पीएचडी होती समझ में आया कि नहीं है? नहीं है, दुनिया इतनी खराब नहीं जितनी ये मीडिया बताता है, जितनी ये न्यूज बताते, इतनी खराब नहीं। पहले तो हमें नौकर्म का चिंतन ही नहीं करना, और अगर कभी सहज ध्यान में आवे तो जिससे तुम्हारे अंदर में शांति, अभय, आनंद बढ़े, वो चीजों का विचार करो। क्या बोल रहा हूं? ये तीनों शब्द बहुत विचार के बोल रहा हूं, घंटे घंटे भर का एक्सप्लेनेशन अपेक्षित है। कौन कौन सी चीजें? शांति का मन में संचार हो, अभय हो, बराबर, और वात्सल्य प्रेम भाव बढ़े। शंकालु स्वभाव जीव को नष्ट कर देता है। ज्ञानी कहता है कि देखो, अगर अशुभ कर्म का उदय आना होगा तो अच्छे से अच्छा नौकर्म बदल जाएगा। श्रवण कुमार का जैसा बेटा कुणिक बन जाएगा। अब अगर कर्म का उदय आना होगा तो आ जाएगा, उसके लिए मैं थोड़ी किसी के प्रति शंका करूं। अशुभ कर्म का उदय आना होगा तो सनत कुमार के जैसा शरीर एक क्षण पहले देव में चर्चा होती थी, कोड़ में हो जाएगा। इसका मतलब मैं थोड़ी उसकी चिंता में मरूं। अशुभ कर्म का उदय आना होगा तो वो माघनंदी जी के जैसा ही पतन जब होना होगा तब हो जाएगा, इसके लिए मैं चिंता नहीं करता। मतलब सहज वर्तमान में स्थिर है। और अज्ञानी इदमेयम मदमहम, मेरे थे मेरे होंगे, ऐसा वैसा ऐसा, इसके चक्कर में कभी आत्म की तरफ तो नजर उठा के देखता नहीं। भाई तूने अपने तन की सुरक्षा के लिए एफडी करवा ली रखी होंगी, इंश्योरेंस करवा रखा होगा, मेडिक्लेम लेके रखा होगा,
बराबर चल संपत्ति बना के रखी होगी, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी खड़ी करके रखी होगी, अब और कितना करेगा। अब अगर एक क्षण के लिए आत्मा में आ जाए तो एक भव की नहीं, अनेक भव की असुरक्षा खत्म हो जाए। सब कुछ कर तो लिया, अब क्या करेगा बता तो। इतना ज्यादा भय का भाव, इतना ज्यादा भय का भाव कि क्या बता। एक दुनिया में किसी भी कोने में किसी को कोई घटना होती है और ये अभी डर के मरने लगता है। एक किसी को रोग होता है, ये घबरा जाता है। एक किसी का दिवालिया निकलता है, इसको होता है अपना क्या होगा। एक किसी के संबंधों में कोई गड़बड़ी होती है, बेटे ने बाप को छोड़ दिया, बहू ने ऐसा कर दिया, पति पत्नी के बीच, ये अपने संबंधियों को वो शक के नजर से देखने लगता है। ये क्या है? तेरे पूरे श्रद्धान को हटाने के लिए एक घटना काफी है क्या? इतना कच्चा श्रद्धान। इसीलिए कह रहा हूं ये अर्थशास्त्री भी डूबेंगे और अनर्थ शास्त्री उससे पहले डूबेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोल रहा हूं? ये अर्थशास्त्री वो धन वैभव में जिनने जीवन लगाया वो तो डूबेंगे ही डूबेंगे, और जिन्होंने अर्थ का मोह छोड़ दिया लेकिन अर्थ को छोड़ के अनर्थ में पड़ गए, वो उससे पहले डूबेंगे। समझ में आया? ये मतलब अर्थ को छोड़कर तुम परमार्थ में स्थित हो गए, ऐसे भ्रम में मत रहना। अर्थ के विकल्पों से हटकर खाली दिमाग शैतान का घर बना लिया हो तो अनर्थकारी विचारों के लिए बहुत जगह मिल जाती है। तो कभी अर्थ का जगह हटे वैक्यूम बने तो उस वैक्यूम में अनर्थ को मत घुसने देना, परमार्थ को आने दो। क्या बोला? लाइन को समझना प्रवीण भाई। अर्थ के विचार नहीं करते ना, हैं? अब नहीं करते तो किसके करते हो? परमार्थ के कि अनर्थ के? बताना नहीं, केवल विचार में। परमार्थ के करो तो श्रेष्ठ, क्योंकि अर्थशास्त्र का चैप्टर तो जीवन में कभी ना कभी तो पूरा होगा ना, वो तो जिंदगी भर तो चलेगा नहीं। समझ में आया? वो तो कभी ना कभी पूरा होगा, लेकिन जब पूरा होगा तब किसकी तैयारी? अनर्थ की कि परमार्थ की? अर्थ को छोड़कर अनर्थ में जाए तो कहां कल्याण को पाए? अर्थ को छोड़कर परमार्थ में आए तो कल्याण कैसे दूर जाए? है? समझ में आया कि नहीं? इसीलिए जो भूमिकानुसारी भाव हैं, भूमिका, अब ध्यान से समझना, जो भूमिकानुसारी भाव हैं, भूमिकानुसारी दायित्व हैं, भूमिका के अनुसार होने वाले विकल्प, ये सब भूमिका अनुसार हो रहा है ना। जितने आ रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है, वो भूमिका से पहले जाएंगे भी नहीं। अगर मैं आज ये विचार करूं कि नहीं मुझे पैसा का विकल्प ही ना आए, परिवार का विकल्प ही ना आए, तो मैं गलत बोल रहा हूं। क्योंकि अगर मेरी इतनी परिपक्व, क्या कहते हैं, उच्च दशा हो जाए तो मैं घर में रहूं ही नहीं ना। अगर मैं घर में रह रहा हूं तो स्वाभाविक है कि भूमिका अनुसार पैसे का भी विकल्प आवेगा, भूमिका अनुसार परिवार का भी विकल्प आवेगा। ये आएंगे तो आएंगे आएंगे, बस उसमें कितना डूबना है। एक बड़ा सुंदर श्लोक, डूबना नहीं, उसमें डुबकी लगा लेना बस। श्वास भर के जाना और वहां का मर मत जाना, ऊपर आके फिर से श्वास लेना। डुबकी लगाने, डुबकी लगाता, डुबकी क्या होती पता है? डुबकी गुजराती में શું કહે છે? डुबकी में क्या करते बुर भाई? श्वास भर के जाते और बाहर आके फिर श्वास भरते। ऐसे संसार में जाओ तो ये श्वास भर के जाना, और बाहर आओ तो फिर से इसकी श्वास लेना। वहां प्रदूषण बहुत है,
मर जाओगे वहां की श्वास ली। भूमिका अनुसार विकल्प आ रहे हैं तो उन विकल्पों के भी ज्ञाता रहने का अभ्यास करना। बात समझ में आ रही नहीं? अरे करना है कि नहीं है? ये सत्य है भैया। इसीलिए कहते हैं ज्ञानी को ऐसे नहीं होता कि विकल्प नहीं आते। भाई बगैर विकल्प के तो निर्विकल्प दशा होती है, नियात्मानुभवन की दशा होती है। तो विकल्प नहीं आना, विकल्प का कोई स्विच नहीं होता कि आपने विकल्पों को बंद कर दिया। पॉइंट समझना है कि नहीं है? विकल्प आपकी भूमिका अनुसार आ रहे और भूमिका बदले बिना विकल्प बदलते नहीं। तो आपकी भूमिका के लायक ही विकल्प बंद करने की कोशिश करना। आपकी भूमिका नहीं है और वो विकल्प बंद करने की कोशिश करोगे तो ये लगभग वैसा ही प्रयास होगा कि जैसे आपने 3 साल के बेटे को बहुत सिखामण दे दी, सीधे बैठ जा बेटा, तू राजा बेटा, बहुत सीधा है ये, वो बैठेगा क्या? 3 साल का बालक को आप 3 घंटे तक समझाओ कि तुझे सीधे बैठना है, हंसना नहीं है, कूदना नहीं है, और उसके बाद आप 5 मिनट के लिए उसे छोड़ो, क्या होगा? वो 3 साल की, 3 महीने 3 घंटे की शिक्षा वो गलत था। वो सिखाना ही गलत था। वो सिखाना ही गलत था। तुम समझे ही नहीं कि 3 साल का बच्चा है। तुम समझ जाते तो उसे शिक्षा ही नहीं देते कि सीधा बैठ क्योंकि सीधा बैठ ही नहीं सकता वो। समझे? नहीं है ये जो समझते वैसे ही है। आपने भूमिका अपने मन की समझी नहीं, दशा को अब उसे सिखा रहे हो कि गुस्सा नहीं करना है ना, संसार के विकल्प नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसी सब शिक्षा दे रहे हो यहां पे। बराबर? कब तक? उसको भूमिका पर जोड़ दो। अंदर में तत्व ज्ञान का रस का ऐसा बढ़ाओ कि अंदर की भूमिका बदल जाए, और अंदर की भूमिका बदलेगी तब जाके आपके विकल्प बदले। आप सोचो, खाओ पैसा, देखो पैसा, सोचो पैसा, सपना पैसा के देखो, और मैं शिक्षा दे रहा हूं कि भाई पैसे का विकल्प मत करो। कैसे नहीं आएगा? पहले पैसे से वेद ज्ञान करो, दिन में रात में सोते जागते, तब जाके आपका पैसे से राग भाव कम होगा और आपको वो विकल्प ही नहीं आएंगे। जैसे 2 साल के बालक को नहीं आते कमाने के विकल्प। है? समझ में आया कि नहीं आया? भूमिका बदले बिना भाव बदलते नहीं। और भूमिका बदलने का कोई उपाय शॉर्टकट नहीं है कि आपने कपड़े छोड़ दिए और भूमिका बदल गई, आपने भोजन का बदल लिया और भूमिका बदल गई। नहीं है, ये सही उपाय नहीं। ज्ञान की खुराक से भूमिका बदलती है। क्या बोला? ज्ञान की खुराक से भूमिका बदलती। क्या बोला? ज्ञान की खुराक से। सुबह शाम चिंतन मनन में, सुनने सुनाने में, उठने बैठने में, बोलने बतियाने में, पढ़ने पढ़ाने में, ये जो आप ज्ञान की खुराक लेते हो, वो ज्ञान की खुराक आपके अंदर की भूमिका को बदलती। बहुत सारे लोगों का मुझे दुख होता है जब कसाय के आवेग में ज्ञान की खुराक नहीं लेते। ये वैसे ही मूर्ख हैं जो रोग में दवा नहीं लेते। क्या बोला? समझ में आ रहा? कोई भी कसाय के आवेग होता है। तीव्र क्रोध आ गया, स्वाध्याय बंद। तीव्र भोग के प्रसंग आ गए, स्वाध्याय बंद। तीव्र पाप का उदय आ गया, स्वाध्याय बंद। ये कैसे मूर्ख लोग हैं जो रोग के सीवियर अटैक में औषधि नहीं ले रहे। गजब, नॉर्मल रोग की दशा में औषधि ले रहे और सीवियर में सबसे ज्यादा जरूरत होती उसमें नहीं ले रहे। और ऐसी मूर्खता धड़ल्ले से चल रही जगत में, क्योंकि जगत को उपाय नहीं दिख रहा ना इसमें।
उपाय तो उसमें लग रहा है। धंधे पानी में काम करना वो परिस्थिति सुधारने का उपाय लग रहा है, और पैसा कमा ले उससे परिस्थिति सुधर जाएगी, मन में ही बैठा है। परिवार वालों को बिठा ले परिस्थिति सुधर जाएगी, बैठा है ये मन में। एक बार ये जितने उपाय सुरक्षा के हमने बाहर में किए, एक बार वैसी सुरक्षा हमने अपनी आत्मा में खोजी होती तो कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं। क्या बोला, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जितने उपाय हमने सुरक्षा के लिए बाहर में किए, उसके थोड़े बहुत उपाय भी अगर हमने आत्मा में किए होते ना, तो बाहरी उपायों की जरूरत नहीं होती, अभय हो जाते, शांति मिल जाती, आनंद में रहते। इसीलिए वो 22वीं गाथा में बोला कि ये जो असरभूत विकल्प हैं ज्ञानी करते ही नहीं। ये जो लिखा है ना यहां पे देखो 12वें नंबर की गाथा, 22 का गुजराती पढ़ो पद्यानुवाद। अयथार्थ શું છે આજે ગરમ નથી થયો નવીનભાઈ? બહુ વાર થઈ ગઈ, ગરમ નથી થયો. થોડી અવાજ વધારો ને, થોડી. હા હા બરાબર. હવે શું કહે છે અહીંયા, હું વિચાર કરતો હતો કે હવે ગરમ થશે, પણ વિચાર કરતા કરતા 20-25 હા હવે બરાબર. કાલે કીધું હતું ને કે માણસ ગરમ થાય તો કામ બગાડે, અને આ માઇક ગરમ થાય તો કામ બરાબર કરે. હા તો અયથાર્થ વિકલ્પો એટલે વિકલ્પ તો આમ અયથાર્થ જ હોય છે. વિકલ્પ તો અયથાર્થ અકિંચિતકર હોય છે, પણ વિકલ્પ નહીં હોવું એનો મતલબ છે નિર્વિકલ્પતાની પ્રાપ્તિ, એટલે આત્માનુભવ, અને એ જ यथार्थ છે. तो अभी अपने को प्राइमरी फोकस किस पे करना है? अभी अपने को प्राइमरी फोकस भूमिका अनुसारी विकल्प पे नहीं करना, भूमिका से नीचे वाले विकल्प पर. अपने भरण पोषण का भाव आना भूमिका अनुसार, लेकिन दूसरे के उसमें उसको इतना क्यों मिल रहा है ना मुझे ऐसा क्यों नहीं मिलता, यही होता ना. ये बड़ी समस्या, मतलब इतना ज्यादा जीव के अंदर में ईर्ष्यापना है, क्या बताएं. कि जैसे अभी शादियों का सीजन है ना, बराबर. शादियों के सीजन में 2 बहनें जाएं, बराबर, और कवर की बात आए और भूल से रिटर्न में एक को 1000 का मिले और दूसरे का 500 का मिले, कितने का फर्क पड़ा? 500 का ही मात्र ना, इतने में तो 3rd वर्ल्ड वॉर हो जाए हैं. वहां इतना सा विचार नहीं कर सकते आप. ठीक है भूल हो गई होगी, ध्यान बाहर चला गया होगा, उसका पुण्य का उदय, उसे 1000 मिलने थे. नहीं, मेरे को जानबूझकर इंसल्ट करने के लिए, ये तो ऐसा ही है, पहले कोई मानता है मुझे, इतना विकल्प, ये कहलाता है भूमिका से. अपने को रोग आए और रोग का विचार, निवारण का विचार करे, भूमिका अनुसारी विकल्प. लेकिन दिन रात रोग ना हो इसीलिए ये चूरन खाओ, ये च्यवनप्राश खाओ, ऐसे घूमने जाओ, मतलब पूरे टाइम किसका विचार करता रहे? ये भूमिका से नीचे का पॉइंट. ऐसे 50 जो भी आप काम करते हो ना, उसमें जिनवाणी ने आपके लिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट नक्की करके रखी. अगर आप गहराई से स्वाध्याय करें तो, मेरे पास अभी इतना इस प्रकरण में अपेक्षित नहीं कि मैं वो सब चीजें आपको बताऊं, लेकिन आप जो भी काम कर रहे हो, पैर रखने से लेकर रात को सोने तक
वो सारे काम की अपर लिमिट क्या है और लोअर लिमिट क्या है, कितने विकल्प भूमिकानुसारी, क्या क्रियाएं भूमिकानुसारी और क्या नहीं है, वो सब अपर लिमिट लोअर लिमिट बता के रखी दिमाग। आजीविका है तो आजीविका कितनी करना, अगर आप मालिक हो तो मालिक की उच्च भूमिका निच्च भूमिका क्या होती, अगर आप सेवक हो तो आपकी क्या होगी, अगर एक एक चीज में तो क्या कहूं जिनवाणी पढ़ो तो खबर पड़े, पढ़ो तो खबर पड़ेगी क्या क्या है ये सब चीज। तो अभी अपना प्राइमरी फोकस किस पर है, हाँ, कि जो भूमिकानुसारी विकल्प आते हों, विकल्पों से परेशान मत हो, अंदर में ये सोचो कि तत्व ज्ञान की इतनी कमी है कि इतना सा काम नहीं हो पाता, बता। जैसे कोई 8 साल का बच्चा हो, 10 साल का बच्चा हो और 100 मीटर दौड़ ना पाए, तो माँ बाप उसको ऐसे, तू दौड़ क्यों नहीं पा रहा, दौड़ क्यों नहीं पा रहा, ऐसे चिल्लाते नहीं, क्या करते हैं, अरे बताओ 10 साल की उम्र में तुम पेड़ों पे चढ़ जाते थे ना, ऐसा करते थे ना, वैसा, ये 100 मीटर नहीं दौड़ पा रहा, चलो इसके बाद मूलभूत क्या कमी, 100 मीटर दौड़ नहीं पा रहा, ये तो एक साइन आया, टिप ऑफ आइसबर्ग छे, પણ મૂળ અંદરમાં એવી શું ખોટ છે કે આ ઉંમરમાં તો શું કરી લેવું, એના અંદરમાં એટલી એનર્જી હોય, આટલો સ્ટેમિના હોય અને તો એ 100 મીટર નથી દોડી શકતું। माँ बाप क्या सोचते हैं? जो समझदार माँ बाप होंगे, मूर्ख होंगे उनकी तो बात ना करो, मूर्ख होंगे जो पहलो किलोमीटर दौड़े छे, पहलो 500 मीटर दौड़े छे, तने कहीं आवड़तो नहीं, आम छे, पड़्यो होय छे, पण भाई यही तो समस्या है। 100 मीटर दौड़ना ये एक चिन्ह है, नहीं दौड़ पाना ये एक चिन्ह है, बीमारी नहीं है, बीमारी है अंदर में शक्ति की कमी। पॉइंट समझ में आया? क्या बोला? 10 साल का बच्चा अगर 100 मीटर नहीं दौड़ पा रहा है, 80 साल के काका नहीं दौड़ पाए तो कोई बात नहीं है, 2 महीने का बच्चा ना दौड़ पाए, 1 साल का बच्चा भी अगर कदाचित चलता नहीं हो, नहीं दौड़ पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन 10 साल का है और 100 मीटर नहीं दौड़ पा रहा, तो ये तो एक चिन्ह है। मूल समस्या क्या है? अंदर में कमी। ये विकल्प भी यही, तुम मूर्खों के जैसे उसे बोलते हो, तू क्यों ऐसा आता, तू 1 किलोमीटर क्यों नहीं जाता, तू 500, ये चिल्ला डांटा डूटी मत करो, मूल का विचार करो कि अंदर में ऐसी क्या कमी है कि जिसके कारण जिस अवस्था में कई दिन भर पैर चलते ही रहने चाहिए थे, रुकना नहीं चाहिए था, उस अवस्था में हम 100 मीटर नहीं दौड़ पा रहे, हम चिन्हों के पीछे पड़े, मूल बीमारी को नहीं देख रहे। एक बार गुस्सा आ गया, एक बार झगड़ा हो गया, एक बार किसी से क्या कहते हैं कोई लाभ हुआ, लोभ हुआ और उसमें हम हो गए, अब फिर लगे ऐसा क्यों हुआ, अरे भाई ये तो एक चिन्ह था, मूल को देखो, अरे कि नहीं? तो अयथार्थ विकल्पों में आपको पहले इस पे फोकस करना चाहिए कि जो भूमिका से नीचे वाले विकल्प हैं वो तत्व ज्ञान से कैसे कंट्रोल हो। चिन्ह पे, लक्षणों पे मत जाओ, कारण तक पहुंचो। क्या बोला? जैसे सर्दी, उधरस, ताव, क्या थे? क्या थे? हैं? पंडित जी नाम मत लो, अभी तो कैंसर चलेगा, कैंसर कोसा से है। ये चिन्ह थे, आपको उनसे परेशानी थी क्या? वो तो जन्म से झेलते आ रहे, कोई नई बात थी क्या सर्दी उधरस ताव? लेकिन वो चिन्ह किसके हैं? कारण तो घबराहट। पॉइंट समझना है, वो बात अयथार्थ में उसको लिया। तो ज्ञानी उन अयथार्थ विकल्पों को नहीं करता और जो मूढ़ जीव होता है उनमें ही पड़ा रहता है, और जो ज्ञानी होता है उनमें नहीं पड़ा। अब इसमें एक सुंदर एग्जाम्पल दिया है टीका में जो चर्चा करने लायक है, अग्नि और ईंधन का। देखो,
22 नंबर की टीका में आचार्य ने दो चीजें बताई हैं, अग्नि और ईंधन। क्या बोला? अग्नि और ईंधन। बहुत लंबा है मुद्दा, इतना सा है कि जैसे अग्नि अग्नि है और ईंधन ईंधन, जैसे अग्नि अग्नि है, ईंधन ईंधन है। अग्नि कभी ईंधन हुई नहीं, ईंधन कभी अग्नि हुआ नहीं, ईंधन कभी अग्नि होता नहीं, होएगा नहीं, ईंधन कभी अग्नि हो, जैसे दोनों अलग अलग। अब ये एग्जाम्पल में पैंच कॉम्प्लेक्सिटी। दुनिया में तो हमने यही देखा है ना कि ईंधन अग्नि जैसे ही आता है तो वो अग्नि के संयोग में बना, यही देखा है ना, यही देखा है ना। तो हमने तो देखा ईंधन अग्नि में बदल गया, और यहाँ अमृतचंद्र आचार्य कह रहे अग्नि अग्नि है, ईंधन ईंधन। लकड़ी जली ना, अमृतचंद्र आचार्य लकड़ी नहीं जली। कोयला जला ना, अमृतचंद्र आचार्य ईंधन तो ईंधन है, अग्नि अग्नि। जगत में तो हम यही तो गजब बातें करते हैं। हम तो यही कहते हैं कोयला जल रहा है, लकड़ी जल रही है, पेट्रोल ज्वलनशील पदार्थ है, पूरी जगत में इनफ्लेमेबल आइटम। अमृतचंद्राचार्य को पता नहीं होगा, है नहीं पता होगा। प्रभु ध्यान से समझो, अग्नि है आपके अंदर का चैतन्य ज्योति, और ईंधन है ये सब द्रव्य कर्म भाव कर्म आदि। समझ में आया? जैसे कोई भी अग्नि अगर जल रही हो, वो जब तक ईंधन के संयोग में नहीं आती, ईंधन अग्नि को नहीं जलाता, अग्नि ईंधन के संयोग में आती है तब वो ज्वलनशील होती। ये पेंच दिखता ये है कि ईंधन अग्नि रूप बदल गया, जबकि ऐसा ईंधन तब तक ईंधन रहता है जब तक वो अग्नि के संयोग में ना। सबसे बड़ा अगर विचार करो, ईंधन अग्नि हो जाए अपूर्व भाई, विचार करो तो रोड पे जितने ये पेट्रोल के टैंक वो जाते हैं, ये तो सीधे सीधे बम हो जाएंगे फिर तो। सबसे तेज वही कहलाया जाता है ना फूंकने की जरूरत, ना हवा मारने की जरूरत, ना कुछ ना कुछ। इतना ज्यादा पेट्रोल पंप, पेट्रोल टैंक में कितना आता है पता है? मुझे नहीं पता, शायद होता होगा कई टन, कई लीटर, हजारों है, 12, हाँ इनको तो पता होगा। 12,000 एक घर को सलगाने के लिए कितना काफी है? 1 लीटर काफी है। और यहाँ 12,000 लीटर घूम रहा है और ड्राइवर चला रहा है, और उसी में वो क्या कहते हैं, वो गाड़ी का इंजन है, गर्म हो रहा है, सब है, और तो भी हजारों लाखों ट्रक घूम रहे, सैकड़ों ट्रेन चल रही ईंधन से सप्लाई करने वाली। ये किस कॉन्फिडेंस में चल रही? ये इस कॉन्फिडेंस में चल रही है कि ईंधन जब तक ईंधन के समय रहेगा, अग्नि के संयोग में नहीं आएगा, तब तक कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। और अग्नि के संयोग में आ गया तो फिर कोई सुधरने वाला नहीं। अब मुझे बताओ इस दृष्टांत से सिद्धांत क्या समझ में आया? बोल मनीष भाई। हाँ, चैतन्य रूप रहे, तू ज्ञायक है, ज्ञायक रहे, आत्मा स्वभाव रूप रहे, फिर भले ही तेरे आजू बाजू कितना भी ज्यादा ईंधन घूमता रहे, जरा सा भी भड़ाका होने वाला नहीं। और तू तेरे रूप में है नहीं। लौकिक में कहते ना, दिवासली चापीने जाए છે આ તો, અને બહુ આપણે ખરાબ લાગે કે આ શું દિવાસલી ચાપીને જાય, હળગાઈને જાય. પણ એ હળગાઈને જાય એનો વાંક તમને લાગે, પણ તમે પેટ્રોલ રૂપે ભરો છો એનો વાંક નથી લાગતો.
તમે હળગવા માંગો છો તો હળગાઈને જાય ને. હે દિવાસળી ચાંપી ચાંપનારનો વાંક ગણે, પણ હું પોતે પેટ્રોલ છું, હું પાણી નથી, એ નથી દેખાય. બધી જગ્યાએ આ બગાડે છે, આ બગાડે છે, આ. અરે ભાઈ, કોણ કોનો બગાડ કરે? કોનો આ સમયસર શીખવાડે છે? ઓ પ્રભુ, કોઈ કોઈનો બગાડ કરી શકતો નથી. આ તો જ્યારે પણ આમ લાગે કે ભાઈ સંયોગથી બગાડ થાય છે, ત્યારે આ વિચારી લેજો કે આખા જગતમાં ભડાકો થવાનો છે, કે આ બધા પેટ્રોલ, એ બધા અગ્નિ જો ઈંધન રૂપ થઈ જાય, ઈંધન અગ્નિ રૂપ થઈ જાય, તો જગતમાં બધા શું થશે? કોઈ ઈંધન સુરક્ષિત રહેશે જ નહીં. જ્યાં જ્યાં ઈંધન છે, તમારા ઘરમાં પાઇપલાઇન ફૂટી જશે, સિલિન્ડર બ્લાસ્ટ થઈ જશે, પેટ્રોલની ટાંકી ફાટી જશે, લાકડી રહેશે નહીં. બધી જગ્યાએ ઈંધન તો છે જ ને. ઈંધન ક્યાં નથી? મને એમ કહો, ક્યાં નથી ઈંધન? આગ દેખાય છે? ઈંધન હોવા છતાં આગ નથી, એનો મતલબ છે કે ઈંધન આગ નથી. એમ ख्याल में? फिर से क्या बोला? ईंधन दिखाई दे रहा है सब जगह, सब जगह, सब जगह. ये सब क्या ऐसा ईंधन नहीं है? अग्नि में तो सब जल जाता है, सब ईंधन. प्लास्टिक भी जल जाएगी, लकड़ी भी, पूरा जगत ईंधन है. अगर ईंधन ही आग होता तो सारा जगत जल गया होता. प्रशांत भाई, बात ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही? ईंधन ही आग होता तो सारा जगत जल गया होता, मगर ईंधन ईंधन है, आग नहीं. इसके कारण तुम सुरक्षित. भूतकाल में कभी ईंधन आग रूप हो गया होता तो पहले ही जगत का सत्यानाश हो गया होता. भविष्य में भी कभी ऐसा होगा जब सारा ईंधन, मतलब ईंधन ही आग हो जाएगा, तो भविष्य में जिस क्षण ईंधन ईंधन रूप नहीं रहा, उस क्षण सारा संसार खाक हो जाएगा, क्योंकि ये अग्नि तो सबको जला देती. अब देख लो अनुभव हमारा कितना गलत था. हम अभी यही कह रहे थे लकड़ी जलती है, लकड़ी जलती है, कोयला ही जलता ना. ऐसे ही कर्म जीव को विकल्प करा रहा है, कर्म के कारण ये हो रहा है, द्रव्य कर्म के विकल्प के कारण राग देश हो रहा है, नो कर्म के कारण राग देश हो रहा है. अब उसको और थोड़ा खुलासा करें तो धंधे पानी के कारण राग देश हो रहा है, परिवार के सदस्यों के कारण राग देश हो रहा है, पूर्वगत कर्म के उदय के कारण राग देश हो रहा है. हे प्रभु, विश्व में भड़ाका करना चाहते हो क्या? अमृतचंद्र आचार्य का दृष्टांत दो बातें सिद्ध करना चाहते. सबसे पहले नंबर की बात कि एक कॉम्प्लेक्स रिलेशन, ऐसा नहीं है कि द्रव्य कर्म और इसका कोई संबंध ही नहीं, लेकिन एक रिलेशन है, लेकिन अनिवार्यता भी नहीं. दो चीजें बताना चाहे. अब इसको थोड़ा दूसरे रूप में है. जगत में अग्नि नहीं है ऐसा नहीं है ना? अग्नि, और अग्नि है तो अग्नि का कोई ना कोई ईंधन भी है, क्योंकि ईंधन बगैर अग्नि होती नहीं. ये भी सही है. अभी मैंने एक फेज बताया था दृष्टांत, अब दूसरा फेज. मतलब आचार्य दो चीजें बताना चाह रहा है, एक कॉम्प्लेक्स रिलेशन और दूसरी स्वतंत्रता. क्या बोला? एक निकट संबंध है और दूसरे नंबर ये भी बताना चाह रहे कि अनिवार्यता नहीं. निकट संबंध नहीं मानोगे तो निश्चयवासी, और अनिवार्यता मान लोगे तो व्यवहार. गजब है कि नहीं? है आई गया. चल थोड़ा एनालाइज कर. एक समझ में आया कि जो ईंधन अग्नि हो जाए तो सारे जगत का सत्यानाश हो जाए. यहां तक तो ठीक है. यानी ईंधन ईंधन है, अग्नि अग्नि, अग्नि ईंधन होती नहीं, ईंधन अग्नि होता नहीं, ईंधन अग्नि होगा नहीं, अग्नि ईंधन होगी. एक एक बात ख्याल में आ गई.
अब दूसरे नंबर पे, जगत में अग्नि नहीं है क्या? और अग्नि है तो उस अग्नि में कोई ना कोई ईंधन है कि नहीं? क्योंकि ईंधन वगैरह की अग्नि देखी क्या कभी? विचारो, बताओ, कोई ईंधन वगैरह की अग्नि होती है क्या? और ईंधन अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब अगर क्लीन एनर्जी, फलाना एनर्जी, ये सब है, लेकिन अल्टीमेटली वो सब क्या है? ईंधन वगैरह की अग्नि होती नहीं। यानी अब दूसरे में कि अग्नि तो है, यानी अंदर में राग द्वेष तो है, कर्म का उदय भी है, 9 कर्म भी हैं, और उनके द्वारा अंदर में विकल्पों की अग्नि जल भी रही है। तो अब क्या करें? अब जब तक ईंधन रहेंगे तब तक अग्नि जलती रहेगी ना? बोले कोई बात नहीं, जब तक जितने ईंधन थे उतनी को जलने दे और मत डाल। आज सब घर में पीएनजी है तो हम क्या करते हैं? जितनी लाइन है भाई आने दो आने दो, ऐसा करते हो क्या? पीएनजी सबके घर में पाइपलाइन आ गई ना, बराबर। सुबह पानी गर्म करके आए होगे, अरे भाई अब इतना सारा ईंधन पड़ा हुआ है, जलाना तो पड़ेगा ना। पहले जैसे लकड़ी और छान बीनने तो नहीं जाते, लकड़ी छान कोयला ये सब पहले लाते थे। अब तो सब कहां से आता है? अडानी भाई की तरफ से, और वो अपना ईंधन सप्लाई कर करके मुका काका ने पाचड़ छोड़ी थी। तो તમારી ગાડી પીએનજી થી ચાલે, તમારું ઘર સીએનજી થી ચાલે, અને ઘર પીએનજી થી ચાલે, અને ગૌતમ અડાની દુકાન ધમધમાટ ચાલે। तो क्या आपके मन में ये विचार आता है कि जब तक ये गौतम अडानी का प्लांट खाली नहीं हो जाएगा तब तक इस गैस को जलाते रहूंगा, जब तक सीएनजी का टैंक खाली नहीं हो जाएगा तब तक गाड़ी? ऐसा विचार कभी सपने में भी नहीं आता। પણ हो तो हसे એની પાસે કેટલો 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 ईंधन છે। भाई एक बात कहूं, उसके पास जितना ईंधन नहीं होगा उससे अनंत गुने कर्म तुम्हारे पास। विनोद भाई, उसके पास जितना ईंधन नहीं होगा उससे कई गुना कर्म तुम्हारे पास। अगर जलाते रहोगे तो जल्दी जाएगी। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ये नियम, क्योंकि कर्म बांधने के लिए देखो, दुकान की आवक 10% बढ़ानी हो ना तो तुम्हें 10 महीने मेहनत करनी पड़ेगी, और कर्म में आवक असंख्यात गुना बढ़ानी हो ना अपूर्व भाई, तो क्या करना? कर्म की असंख्यात गुना आवक बढ़ाने के लिए क्या करना? बोलो भैया। दुकान की 10% आवक बढ़ाने में आटे आ जाते हैं, हमने गुजराती भाषा में 10% વધારવું હોય ને ગ્રોથ તો આટા આવી જાય, અને કર્મની ગ્રોથ અસંખ્યાત ગણી વધારવી હોય તો કઈ ના કરો। એટલે કર્મોનો ઈંધણ તમારી પાસે ક્યારે ખૂટવાનો? તો જેમ તમે આમ વિચાર કરો कि अडानी ना त्या गैस खूटी जाए त्या सुधी हूँ बाड़ीश, तो तारी पर्याय पूरी थवानी छे। बिल चुकाई चुकाई ने तारो दिवालिया निकळवानो छे, एनो कई बगड़वानो तो आपणे केटलुं वापरीए छीए? जरूर पूरतो ज, अने वापरवुं ज जोईए, एवुं नथी। तमारी पासे क्षमता होय तो पण केटलुं वापरवानुं? जरूर पूरतो ज। કેમ કે ત્યાં ખૂટવાનો એમ વિકલ્પ તો રહેવાના જ, અને એ વિકલ્પનું કારણ કોઈક ના કોઈ કર્મ ઉદય રહેશે જ, કેમ કે વિકલ્પોની અગ્નિ એ ઈંધન વગેરે ચાલતી નથી। મગર બધા ઈંધનને આપણે અગ્નિ રૂપે કન્વર્ટ, पॉइंट समझ में आवे? क्योंकि ये दोनों के बीच का एक रिलेशन भी है और स्वतंत्रता भी है। ईंधन और अग्नि में अनिवार्यता नहीं, ईंधन और अग्नि में अनिवार्य एक टाइप का संबंध है। अगर अग्नि हुई है तो ईंधन का संयोग हुआ, वन साइड रिलेशन है, टू साइड नहीं है।
कि अग्नि होगी तो ईंधन होगा ही होगा, नहीं सॉरी, ईंधन है तो अग्नि होगा ही होगा, ऐसा ये दोनों के बीच में ख्याल में समझ गई, थोड़ा जल्दी जल्दी में बोला, आई ना बात भैया, ख्याल में है ना। वन साइड रिलेशन है। वन साइड रिलेशन मतलब अगर अग्नि जल रही है तो ईंधन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो ईंधन है